आगे भी कहते हैं, क्या ऐसा ऐतिहासिक घटनाक्रम है जिसे हिंदू और मुसलमान समान रूप से गर्व या व्यथा के विषय के रूप में याद रख सके? समस्या की जड़ में यही प्रश्न है। उन्होंने कहा, जब ये दो समाज एक होंगे तो उसके लिए होना चाहिए आपकी कोई गौरव गाथा या कोई एक ऐसा कष्ट आपके लिए हो जो आप दोनों के लिए सम्मान हो और आप उसको एक मानते हो। और यही सबसे बड़ी समस्या की जड़ है और यही प्रश्न है। यदि हिंदू स्वयं को और मुसलमानों को एक ही राष्ट्र का अंग मानना चाहते हैं तो उन्हें इसी प्रश्न का उत्तर देना होगा। दोनों समुदायों के बीच संबंधों के इस पक्ष पर दृष्टि डालें तो यही सामने आएगा कि वे तो बस एक दूसरे से युद्ध में रत दो सेनाओं की भांति रहे। उनके बीच किसी साझी उपलब्धि की प्राप्ति के लिए मिले जुले प्रयासों का कोई युग नहीं है। यानी कि हिंदू मुसलमान हमेशा लड़ते रहे हैं, उनमें एकता का या एक साथ कोई काम किया ऐसी कोई विरासत नहीं है। जैसा कि भाई परमानंद ने अपनी पुस्तक हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलन में उल्लेख किया है कि हिंदू अपने इतिहास में पृथ्वीराज, राणा प्रताप, शिवाजी और बंदा बैरागी के प्रति श्रद्धा रखते हैं, जिन्होंने इस भूमि की रक्षा और सम्मान के लिए मुसलमानों से संघर्ष किया, जबकि मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम जैसे विदेशी हमलावरों और औरंगजेब जैसे शासकों को अपना राष्ट्रनायक मानते हैं। धार्मिक क्षेत्र में हिंदू रामायण, महाभारत और गीता से प्रेरणा पाते हैं। दूसरी ओर मुसलमान अपने प्रेरणा कुरान और हदीस से प्राप्त करते हैं। अतः जो बातें उन्हें एक सूत्र में बांधती है उनसे अधिक शक्तिशाली वे बातें हैं जो उन्हें बांटती है। हिंदुओं और मुसलमानों के सामाजिक जीवन का कुछ विशेषताएं समान जाति, भाषा व देश जैसी कुछ बातों पर निर्भर करके हिंदू उन बातों को आधारभूत और महत्वपूर्ण मानने की गलती कर रहे हैं जो केवल संयोग जनित और ऊपरी है। ये समानता तथाकथित और ऊपरी है। हिंदू और मुसलमानों को जितना ये तथाकथित समानताएं मिलाती है, राजनीतिक व सांप्रदायिक शत्रुताएं उससे कहीं अधिक बांटती है। दोनों समुदाय अपना अतीत यदि भूल पाते तो शायद संभावनाएं कुछ और होती। प्रश्न संख्या 17 से 18। डॉक्टर आम्बेडकर की मान्यता थी कि हिंदू मुस्लिम संबंधों की आज की कड़ी सच्चाई है जिस इतिहास में से निकली है उसे समझना बहुत आवश्यक है। उनका विश्वास था कि सन 1711 में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर किए गए आक्रमण से आरंभ हुए मुस्लिम सेनाओं के निरंतर आक्रमण और आक्रमणकारियों द्वारा अपनाए गए तौर तरीकों ने हिंदू और मुसलमानों के बीच ऐसी गहरी कड़वाहट पैदा कर रखी है जिसे लगभग एक शताब्दी की राजनीतिक कार्रवाई ने भी न तो शांत किया न जिसे लोग भुला पाए। डॉक्टर बाबा साहब लिखते हैं कि क्योंकि हमला के साथ साथ मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट किया गया, बलपूर्वक मतांतर कराए गए, धन संपत्ति की लूट की गई, पुरुषों और महिलाओं बच्चों को अतिशय अपमानित किया गया या गुलाम बना दिया गया, इसलिए इसमें आश्चर्य की बात क्या है कि इन आक्रमणकारियों की स्मृतियां सदा ही बनी रहे और मुसलमान उन्हें गर्व से तथा हिंदू लज्जा एवं ग्लानि के साथ याद करते रहे। निस्संदेह मुस्लिम हमलावर हिंदुओं के विरुद्ध नफरत के गीत गाते हुए भारत की ओर आए, किंतु वे केवल नफरत के ही गीत गाकर और मार्ग में पड़ने वाले मंदिर तोड़कर ही वापस नहीं चले गए। ऐसा हुआ होता तो ये वरदान होता। वे अपने अभियानों के इतने अस्थायी परिणामों से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने एक स्थायी कार्य भी किया, वह था इस्लाम का बीज बोने का कार्य। इस पौधे का असाधारण फैलाव हुआ। प्रश्न संख्या 47 से 48। बाबा साहब आगे लिखते हैं, 1857 में मुसलमानों ने तो विद्रोह कर के भारत को फिर से दारुल इस्लाम में परिणित करने का प्रयास किया था और हिंदुओं के लिए भले ही वह देश की स्वतंत्रता का संग्राम रहा हो। आम्बेडकर लिखते हैं, मुस्लिम कानून के अनुसार दुनिया दो पक्षों में बटी है, दारुल इस्लाम और दारुल हरब। वह देश दारुल इस्लाम कहलाता है जहाँ मुसलमानों का राज है। दारुल हरब वे देश है जहाँ मुसलमान रहते तो हैं पर वे वहाँ के शासक नहीं। इस्लामी कानून के अनुसार भारत देश हिंदुओं और मुसलमानों की साझी मातृभूमि नहीं हो सकता। वह मुसलमानों की जमीन तो हो सकती है पर बराबरी से रहते और हिंदुओं और मुसलमानों की भूमि नहीं हो सकती। यह मुसलमानों की जमीन भी केवल तब ही हो सकती है जब इस पर मुसलमानों का राज हो। जिस क्षण इस भूमि पर किसी गैर मुस्लिम का अधिकार हो जाता है, यह मुसलमानों की जमीन नहीं रहती। दारुल इस्लाम के स्थान पर यह दारुल हरब हो जाती है।
डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं कि वे जिहाद केवल छेड़ ही नहीं सकते बल्कि जिहाद की सफलता के लिए विदेशी मुस्लिम शक्ति की सहायता के लिए भी बुला सकते हैं। और इसी प्रकार यदि भारत के विरुद्ध कोई विदेशी मुस्लिम शक्ति की जिहाद छेड़ना चाहती है तो मुस्लिम उसके प्रयासों की सफलता के लिए सहायता भी कर सकते हैं। एक तीसरा सिद्धांत जिसकी चर्चा करना प्रासंगिक होगा यह है कि इस्लाम भू क्षेत्रीय नातों को नहीं मानता, इसके रिश्ते नाते सामाजिक और मजहबी होते हैं, अतः देशिक सीमाओं को नहीं मानते। अंतर्राष्ट्रीय इस्लाम का यही आधार है। इसी से प्रेरित हिंदुस्तान का हर मुसलमान कहता है कि वो मुसलमान पहले है, हिंदुस्तानी बाद में। यही है वह भावना जो स्पष्ट कर देती है कि क्यों भारतीय मुसलमानों ने भारत की प्रगति के कामों में इतना कम भाग लिया, जबकि वे मुस्लिम देशों के पक्ष का समर्थन करने में अपनी सारी शक्ति लगा देते हैं, और क्यों उनके ख्यालों में मुस्लिम देशों का स्थान पहला और भारत का दूसरा है। यदि अंतर्राष्ट्रीय इस्लामवाद का यह एक मजहब परस्त रूप एक अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी राजनीतिक स्वरूप अपनाने की ओर बढ़ता है तो इसे अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता है। पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया पृष्ठ संख्या 287 से 91 में इसका उल्लेख है। इस प्रकार की अपनी वैचारिक प्रेरणाओं के प्रभाव में रहते हुए मुस्लिम किसी सीमा तक ऐसी सरकार की सत्ता को स्वीकारेंगे जिसका बनाने और चलाने वाला हिंदू होगा। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। यह प्रश्न भी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने उठाया। इस संदर्भ में उन्होंने इस बात का वर्णन किया कि मुसलमान हिंदुओं को किसी दृष्टि से देखते हैं। मुसलमान की दृष्टि में हिंदू काफिर है और काफिर सम्मान के योग्य नहीं होता। वह निष्ठ जन्मा और प्रतिष्ठाहीन होता है। इसलिए काफिर द्वारा शासित देश मुसलमानों के लिए दारुल हर्ब होता है। संदर्भ वही पृष्ठ 294। डॉक्टर आगे लिखते हैं कि बाबा साहब मानते थे कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास भ्रामक है और दंगों में मुस्लिम कट्टरपंथियों के शामिल होने के स्पष्ट प्रमाण होने के बावजूद कांग्रेस और गांधी ने उनको दोषी नहीं माना। बाबा साहब ने कहा गांधी जी ने मुसलमानों द्वारा हिंदुओं के विरुद्ध घोर अपराध किए जाने पर भी मुसलमानों से उनके कारण नहीं पूछे। बाबा साहब आगे कहते हैं कि उर्दू को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने, गोवध का आग्रह और मस्जिदों के आगे बाजे गाजे की मनाही जैसे विषयों पर मुसलमानों की जिद पर डॉक्टर बाबा साहब ने कहा कि उर्दू को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने की उनकी मांग विवेकहीन है। 6 से 8 करोड़ मुसलमानों में से 2 से 8 करोड़ 6 करोड़ मुसलमानों में से मात्र 2 करोड़ ही उर्दू बोलते हैं। पृष्ठ संख्या 268। ध्यान देने वाली दूसरी बात, हिंदुओं को कमजोरियों से लाभ उठाने की मुसलमानों की भावना है। अनुचित लाभ उठाने की इस प्रवृत्ति का एक और प्रमाण मुसलमानों द्वारा गो हत्या के अधिकार और मस्जिदों के पास बाजे गाजे की मनाही से मिलता है। धार्मिक उद्देश्य से गो बलि के लिए मुसलमान कानूनों में कोई बल नहीं दिया गया, और जब वह मक्का और मदीना हज पर जाता है तो गो बलि नहीं करता, परंतु भारत में दूसरे किसी पशु की बलि देकर वे संतुष्ट नहीं होते। तीसरी बात, मुसलमानों द्वारा राजनीति में अपराधियों के तौर तरीके अपनाए जाते हैं। पृष्ठ संख्या 269। एकता के इन प्रयासों की विफलता के कारण क्या है? डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं हिंदू मुस्लिम एकता की विफलता की वास्तविक व्याख्या यह है कि इस बात को समझा ही नहीं गया कि दोनों समुदायों के बीच की समस्या केवल मतभेद की दीवार खड़ी होना नहीं है। दोनों की शत्रुता के पीछे भौतिक कारण नहीं है। यह शत्रुता आध्यात्मिक स्वरूप की है। यह ऐसे कारणों से उत्पन्न हुई है जिनकी जड़ें ऐतिहासिक, सांप्रदायिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विद्वेष में है तथा राजनीतिक विद्वेष जिनकी एक परछाई मात्र है। कितनी स्पष्ट और खुली बात डॉक्टर साहब कह रहे हैं। इन कारणों से असंतोषी गहरी नदी का निर्माण किया है जो अपने उक्त स्रोतों में से भी जल प्राप्त करती हुई सदा उफनती रहती है और सामान्य प्रवाह से बाहर उमड़ती रहती है। आगे डॉक्टर साहब कहते हैं अपनी पुस्तक थॉट्स इन पाकिस्तान में मुस्लिम में उन्होंने उल्लेख किया है, मुस्लिम राजनीति के सांप्रदायिक आधार का विस्तृत वर्णन किया है। इस वर्णन से मुस्लिम राजनीति के 2 आयाम दृष्टिगोचर होते हैं, आक्रामक और अलगाववाद।
डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि सरस्वती दृष्टि देखने पर भी यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि मुसलमानों के प्रति हिंदू मनोवृत्ति और हिंदुओं के प्रति मुस्लिम मनोवृत्ति में एक मूलभूत आक्रामक भाव विद्यमान रहता है। हिंदुओं का आक्रामक भाव एक नई प्रवृत्ति है जिसे उन्होंने हाल में ही विकसित करना प्रारंभ किया है। मुसलमानों की आक्रामक भावना उसकी जन्मजात पूंजी है और हिंदुओं की तुलना में बहुत प्राचीन काल से उनके पास है। ऐसा नहीं कि हिंदू समय के साथ साथ अधिक गति अपनाकर मुसलमानों को इस योग्यता में पीछे नहीं छोड़ सकता, परंतु आज जैसी स्थिति है मुसलमान इस आक्रामक भाव के प्रदर्शन में हिंदुओं को बहुत पीछे छोड़े हुए हैं। अधिक से अधिक राजनीतिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए मुस्लिम इच्छा को तृप्त करना कितना कठिन है, इसका वर्णन डॉक्टर आम्बेडकर ने इस प्रकार किया है। गोलमेज सम्मेलन में मुसलमानों ने जितनी मांगे रखी और जो उनको दे दिया गया, उसे देखते हुए कोई भी यही सोचता है कि मुस्लिम मांगे अपनी अंतिम सीमा प्राप्त कर चुकी है और 1932 का यह समझौता निर्णायक ही होगा, परंतु ऐसा प्रतीत हुआ कि मुसलमान इससे भी संतुष्ट नहीं हुए। मुस्लिम हितों की सुरक्षित करने के लिए एक और नई सूची भी तैयार लगती है। दूसरी समझने योग्य बात है कि मुसलमानों में हिंदुओं की दुर्बलताओं का अनुचित लाभ उठाने की भावना। यदि हिंदू किसी बात पर आपत्ति करते हैं तो मुसलमान उसी बात पर आग्रह करने की नीति बनाने लगते हैं और यह आग्रह भी तभी छोड़ने को तैयार होते हैं जब हिंदू इसके बदले किसी अन्य सुविधा के रूप में उसका मूल्य चुकाने को तैयार होते हैं। यानी वो स्पष्ट लिख रहे हैं कि मुसलमान हमेशा हिंदू को ब्लैकमेल करने के लिए कई मांगे रखते हैं, जिनमें वे एक पूरी होने पर दूसरी और मांग रख देते हैं। तीसरी समझने योग्य बात है मुसलमानों और राजनीति में हिंसक कार्यपद्धति अपनाना। हिंसक उपद्रव इस बात का पर्याप्त संकेत है कि गुंडागर्दी राजनीति में उनकी राजनीति का स्थायी भाग बन चुकी है। ऐसा लगता है कि वे सोचे समझे ढंग से उन्हीं रीति नीतियों का अनुकरण कर रहे हैं जो सुडेटन जर्मन लोगों ने चेक लोगों के विरुद्ध अपनाए थे। प्रश्न संख्या 256 और 260। यहाँ अम्बेडकर स्पष्ट लिख रहे हैं कि मुसलमानों में का राजनीति में हिंसा की प्रवृत्ति अपनाना एक आम बात है, जबकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि कांग्रेस ने मुसलमानों को राजनीतिक और अन्य रियायतें देकर उन्हें सहन करने और खुश रखने की नीति अपनाई है, क्योंकि वे समझते हैं कि मुसलमानों के समर्थन के बिना वे अपनी मनोवांछित लक्ष्य सत्ता को पा नहीं सकते। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने दो बातें समझी नहीं। पहली बात तो यह तुष्टीकरण और समझौते में अंतर होता है। यह एक महत्वपूर्ण अंतर है। तुष्टीकरण का अर्थ है एक आक्रामक व्यक्ति या समुदाय को मूल्य देकर अपनी ओर करना, और यह मूल्य होता है आक्रमणकारी द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या, बलात्कार, लूटपाट और आगजनी जैसे अत्याचारों का अनदेखा करना। दूसरी बात जो कांग्रेस समझ नहीं पाई यह है कि छूट देने की नीति ने मुस्लिम आक्रामकताओं को बढ़ावा दिया है, और अधिक सोचनीय बात यह है कि मुसलमान इन रियायतों का अर्थ लगाते हैं हिंदुओं की पराजित मानसिकता और सामना करने की इच्छा शक्ति का अभाव। तुष्टीकरण की यह नीति हिंदुओं को उसी भयावह स्थिति में फंसा देगी जिसमें मित्र देश द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस आदि हिटलर के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाकर स्वयं को पाते थे। प्रश्न संख्या 260 से। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने रविन्द्रनाथ टैगोर के एक साक्षात्कार का उल्लेख कर अपनी पुस्तक में लिखा है कि 1924 में एक बंगला समाचार पत्र के संपादक ने कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर से एक साक्षात्कार किया गया। इस साक्षात्कार के वर्त में लिखा है कवि के विचार में एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण कारण जो हिंदू मुस्लिम एकता को एक यथार्थ बनाना असंभव किए हुए यह है कि मुसलमान अपनी राष्ट्रभक्ति किसी एक देश तक सीमित नहीं रख सकता। रविंद्रनाथ ने कहा कि उन्होंने कई मुसलमानों से स्पष्ट शब्दों में पूछा कि क्या किसी मुस्लिम देश द्वारा भारत पर आक्रमण होने पर वे हिंदुओं का साथ मिलकर अपने साझे स्वदेशी की रक्षा के लिए आगे आएंगे। वे उनके उत्तर से संतुष्ट नहीं हो पाए। प्रश्न संख्या 266। यानी कि रविन्द्रनाथ ठाकुर भी मुसलमानों की देशभक्ति के उत्तर से संतुष्ट नहीं हो पाए। हिंदुस्तान को एक रूप बनाने का एकमात्र उपाय है जनसंख्या आदान प्रदान। जब तक ऐसा नहीं होता
मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान बनाकर भी हिंदुस्तान में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की समस्या पहले जैसी ही बनी रहेगी और हिंदुस्तान की राजनीति में टकराव पैदा करती रहेगी। पृष्ठ संख्या 102 से 4। जो लोग जनसंख्या अदले बदली के विचार पर नाक भो चढ़ाते हैं, अच्छा होगा कि वे तुर्की, ग्रीस, बल्गेरिया के बीच उठी अल्पसंख्यकों की समस्या के इतिहास का अध्ययन करें। वे पाएंगे कि इन देशों ने समझ लिया था कि अल्पसंख्यकों की समस्या का प्रभावी समाधान जनसंख्या की अदला बदली में ही है। इन 3 देशों ने जो बीड़ा उठाया वह कोई साधारण कार्य नहीं था। इस कार्य में उन्हें 2 करोड़ लोगों को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर बसना था, परंतु बिना धैर्य खोए उन्होंने ऐसा किया। बाबा साहब की दृष्टि में सांप्रदायिक समस्या का समाधान तभी होगा जब भारत के सभी मुसलमान पाकिस्तान चले जाए। और बाबा साहब ने कहा कि मैं भारत के मुस्लिम ऐसे 2 भागों में बंटवारा पसंद करूंगा क्योंकि दोनों की सुरक्षा का सबसे निश्चित और निष्कंटक उपाय यही है। प्रश्न संख्या 368। बाबा साहब ने भारत पाकिस्तान विभाजन के समय स्पष्ट कहा था कि अगर बंटवारा होता है तो हिंदू और मुसलमानों की जनसंख्या की पूर्णतः अदला बदली हो, ताकि ये समस्या जो उस वक्त थी वह आगामी भविष्य में कभी ना आए। लेकिन बाबा साहब की दूरदृष्टि को उस समय तत्कालीन नेता गांधी, जिन्ना और नेहरू नहीं समझ पाए और उनकी जिद के आगे बाबा साहब की नहीं चली। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का राष्ट्रवादी हृदय चाहता था कि हिंदू समाज में सुधार हो, हिंदू समाज एकात्म बने। वे हमेशा एक बात से दुखी रहे कि हिंदू समाज जात पात के कारण असंगठित है। इसी कारण यह देश विदेशी आक्रांताओं का शिकार बना है। बाबा साहब स्पष्ट मानते थे कि भारत गुलाम क्यों रहा है, कि भारत गुलाम इसलिए रहा है कि हिंदू समाज में कई उसके पतन के कारण है, जिसमें मुख्य कारण था हिंदू समाज के कई कुरीतियां और विशेषकर हिंदू समाज में एकात्म की भावना होना और ऊंच नीच की भावना। आज पूरा विश्व धार्मिक कट्टरवाद से परेशान है। भारत 1000 वर्ष से इस कट्टरवाद को झेलता है। बाबा साहब का एक एक शब्द आज भी 100% उतना ही सच है। डॉक्टर बाबा साहब ने हिंदू मुस्लिम समस्या की जड़ में जाकर ऐसा निष्कर्ष निकाला जो आज भी उपयोगी है। सेक्युलरवाद की नकाब को बाबा साहब ने बड़ी स्पष्टता से नकार दिया। अम्बेडकर का राष्ट्रवादी अंतःकरण कितना भारत भक्त होगा कि निर्भीकता से ऐसे विचार व्यक्त कर सके। जिहादी मानसिकता और धार्मिक कट्टरवाद पूरी मानव जाति और विश्व के लिए जोखिम है। बाबा साहब द्वारा लगभग 75 वर्ष पूर्व व्यक्त किए गए विचार पूरी मानव जाति के लिए उपयोगी है। आज के लिए बाबा साहब के जन्म से जुड़ी थी बातें।